तो आज बात चली है शादी की। शादी जिसका नाम सुनते ही हर एक के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन हम आज इन लड्डुओं में से अपने हंसगुल्ले निकालेंगे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार शादी वाले दिन दूल्हे को घोड़ी पे क्यों बिठाया जाता है? मैंने कहा आपको नहीं पता? कहता नहीं। मैंने कहा दूल्हे को आखिरी मौका दिया जाता है कि बेटा अगर भाग सकता है तो भाग ले। लेकिन दुनिया का कोई भी दूल्हा उस दिन नहीं भागता, शादी के साल बाद भागने को होता है, लेकिन तब तक पांव में जंजीर पड़ जाता है। और मेरे एक दोस्त की शादी थी, जैसे ही डोली का समय हुआ और लड़की डोली में बैठने लगी तो लड़की और लड़की के घर वाले सभी रोने लगे। तो उनको देखकर मेरा दोस्त जो दूल्हा था वो भी रोने लगा। तो लड़की के बाप ने, यानी कि मेरे दोस्त के ससुर ने उसको चुप कराया कि बेटा तू चुप कर जा, तुमने तो पूरी जिंदगी रोना है, आज रोने की हमारी बारी। और जानवरों में भी शादियां होती हैं। शेर की शादी थी, शेर की शादी, और रिसेप्शन में पूरे जंगल के जानवर आए। 80% तो डर के मारे आए कहीं खा ही ना जाए। तो पूरे जंगल के जानवर आए। शेर की शादी में चल रहा है डांस, डीजे चल रहा है, डांस कर रहे हैं सभी। सबसे ज्यादा नाच रहा था चूहा, सबसे ज्यादा चूहा नाच रहा था। डीजे बंद हो गया, साउंड वाले भी चले गए, लेकिन चूहा फिर भी नाच रहा है। दूसरे जानवर कह रहे हैं क्यों शेर की चमचागिरी कर रहा है, चल चले। साउंड बंद हो गई, चल चले। बोला चमचागिरी नहीं यार, मेरी खुशी है ये, आज मेरे सगे भाई की शादी है, मेरा रियल ब्रदर, आज मेरे सगे भाई की शादी है, मैं नाचूंगा। वो बोले तुझे चढ़ गई है, अबे वो शेर है तू चूहा, तेरा सगा भाई कैसे हुआ वो? तो चूहा बोला कोई बात नहीं यार, शादी से पहले मैं भी शेर होता था। जी हाँ, मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ है बहुत बोलती है। उनकी वाइफ एक दिन बीमार हो गई, तो मेरा दोस्त अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर के पास जाते ही उसकी वाइफ ने अपनी बोलने वाली मशीन ऑन की। क्या है जी, क्या करूं, सुबह से उठ के सभी काम मैं करती हूँ, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, फिर ये जाते हैं, फिर ये दफ्तर से आते हैं, ये आते हैं। इतने में डॉक्टर ने थर्मामीटर उनके मुंह में डाल दिया। 5-10 सेकंड जब चुप रही तो मेरा दोस्त डॉक्टर को इधर ले गया। बोला डॉक्टर साहब बाकी बीमारियों का बाद में इलाज करेंगे, पहले मुझे ये बताओ जो इसके मुंह में थर्मामीटर डाला है ये कितने पैसे का आता है? इतना देर चुप तो मैंने 10 साल में नहीं देखी। तो एक आदमी ने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब मैं शमशेर सिंह बोल रहा हूं, आपका बिल्कुल पक्का मरीज हूं, मेरा मतलब मैं आपका फैमिली मरीज हूं, आप मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, कृपया करके जल्दी मेरे घर आ जाइए, मेरी वाइफ के गुर्दे में तकलीफ है। डॉक्टर बोला देखिए मैं बहुत बिजी हूं, देखिए आप ना बिजी, सब कुछ अपना स्केड्यूल चेंज कर दीजिए, मेरे घर आ जाइए, मेरी वाइफ के गुर्दे में बहुत तकलीफ है, मैं शमशेर सिंह बोल रहा हूं। बोला शमशेर सिंह जी मैं आपको जानता हूं, आपकी वाइफ को भी जानता हूं, मेरे ख्याल में आप थोड़ा गलत कह रहे हैं, आपकी वाइफ के गुर्दे में तकलीफ नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले साल मैंने आपकी वाइफ का गुर्दा बदल दिया था। तो उधर से शमशेर सिंह बोला डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा गलत सोच रहे हैं, आपने मेरी वाइफ का 1 साल पहले गुर्दा बदल दिया था, लेकिन 6 महीने पहले मैंने वाइफ बदल दी है। और आदमी की शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ को थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं। शादी से पहले यारों का यार, जहां मर्जी बुलाओ त्यार बर त्यार। शादी वाले दिन राजकुमार, गले में फूलों के और नोटों के हार। शादी के 5 साल बाद बाल बच्चेदार। शादी के 10 साल बाद घर का चौकीदार। शादी के 20 साल बाद बेबस और लाचार। औलाद की बात मान ले तो समझदार, वरना बोरी बिस्तरा उठा और घर से बाहर। एक दादा और पोता बातें कर रहे थे, तो दादा आज के जमाने को अपने जमाने के साथ कंपेयर कर रहे थे। दादा ने पोता को बोला बेटा हमारा जमाना भी क्या अजीब जमाना होता था, हमारे जमाने में बेटा 2 रुपए का अनाज का थैला आ जाता था। तो पोता बोला दादा थैला तो आज भी आ जाता है, लेकिन उसमें अनाज नहीं होता। कि एक अदालत में आदमी पेश हुआ, और पेश होते ही उसके सामने गीता रख दी गई कि आप इस पर हाथ रख के कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। वो आदमी पता क्या बोला? बहुत ज्यादा सच बोल गया। अच्छा, कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने के लिए 10,000 रुपए वकील को दिया है।